बवाल चाहे कितना भी हो जाए, हमें तो भाई ट्रेंडिंग में रहना है। चाहे कोई मेरा कितना भी विरोध कर ले, हमें तो ट्रेंडिंग में रहना है। आप कितनी भी खिंचाई कर लो, चाहे कितना भी गालियां दे दो, हमें तो भाई ट्रेंडिंग में रहना है। ये बात है। तो खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, उनका एक बोल बम का गाना आ चुका है, अहिरान बम। हम तो भाई जानते हैं कि ये जातिवाद नहीं करते हैं, समझ रहे हो? हम तो लोग जानते थे कि ये जातिवाद पे गाना गाते हैं और आके सब कुछ खुद से ही कह देते हैं कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, हमारे लिए श्रोता तो भगवान है। आइए इनके कुछ करतूत आया हुआ है, बोल बम का एक गाना देख लेते हैं। अरे हटा होने बंद पे खंडान चलल बा, नंदे लेखा देखा सिगंदा चलल बा, सबे खटाल लेके दंड दहिरान चलल बा, देखा डाल लेके। ये जो बोल बम का गाना आप सुन रहे थे, ये हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का गाना है, जिन्होंने अपने को मान लिया था कि हमारे जो फैंस हैं वो सभी जाति के हैं। क्या चाहते हो? और ये मानना भी चाहिए कि सिर्फ यादव लोगों की वजह से ये सुपरस्टार तो नहीं बने हैं, और ना ही कोई सुपरस्टार एक जाति के टारगेट से और एक जाति के प्रोपगेंडा को लेकर चलने से कोई स्टार बनेगा। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन ये सच्चाई है कि एक जाति को लेके कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सकता है। चाहे इनके इतने मिलियन मिलियन फॉलोअर्स, इतने मिलियन मिलियन इसके व्यूज आते हैं, तो सिर्फ एक जाति के लोग सुनते हैं? नहीं। खेसारी लाल यादव जी, आप हर एक जाति का नमक खाए हैं, तो इस हिसाब से तो नमक काहे से कि नमक आप सोचेंगे कि कैसे हम एक जाति का नमक खाएं। तो मेरे महाराज जी, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, आप मानते हैं कि हमारे श्रोता भगवान हैं। दूसरी बात कि आपको देखने वाले हर जाति के लोग हैं, आपकी फिल्में टिकट खरीदने वाले हर जाति के लोग हैं, तो उनके टिकट का पैसा आपके पॉकेट में भी जाता है। तो आप हुए ना कि आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं और आकर बोलते हैं कि भाई मैं जातिवाद नहीं करता हूं, लोग जातिवाद करते हैं, मेरे को तो फंसा देते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका व्यूज नीचे जाने लगा, आप थोड़े से दबने लगे, आप कुछ ना कुछ आके ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि सारा फोकस आप पे हो जाता है। कई सालों से आप यही करके आप श्रोता को, आप सुनने वाले को, चाहने वाले को, यही सब करके आप मार्केट में बने हुए हैं। नहीं तो कितने लोग आए 2-4 साल में कहां गायब हो गए पता नहीं चला। आज पवन सिंह का गाना, जो पवन सिंह जातिवाद से हट के कुछ अपनी गायकी पे ऐसे ऐसे गाने भक्ति लेकर आ रहे हैं जिनको सुनने के बाद लोग झूमने पे मजबूर हो जा रहा है, वही आपका टक्कर पवन जी के साथ है और आप हैरान करने में लगे हुए हैं। आपकी टक्कर, और आप खुद बोलते हैं हमारी तुलना और हमारा तो टक्कर साउथ इंडस्ट्री से है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से है, और आप कर क्या रहे हैं? यही जातिवाद अहिरान को लेके। अहिरान यादव भाई लोग, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये खुद ये खेसारी लाल यादव ये मानते हैं कि मैं अहिरान नहीं करता हूं, मेरा टक्कर साउथ से है, मेरा टक्कर बॉलीवुड से है, और पवन सिंह से टक्कर नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री वाले से टक्कर नहीं है, लेकिन अपने जात को ही आप टारगेट करने में लगे हैं, अपने जात को लेके करने। यही टक्कर हुआ आपको साउथ इंडस्ट्री में। ऐसे होता है साउथ इंडस्ट्री में, ऐसे होता है बॉलीवुड में? नहीं होता ना। आप क्यों करते हैं? आप अपने सिर्फ टीआरपी के लिए आप सब कुछ करते हैं, आप अपने लिए सब कुछ करते हैं, सिर्फ सुनने वाले को, ऑडियंस को कहा जाए तो चूतिया बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और आप लोगों को क्या लगता है, गाना जाकर पूरा सुन लीजिए, पूरा उसमें अहिरान का ये पूरा प्रमोशन कर रहे हैं, एक तरह से करना चाहिए, लेकिन आप जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपको जातिवाद से उठ के समाज के लिए कुछ करना चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए, और आपको इंडस्ट्री को बड़ा करना चाहिए, ना कि जातिवाद में लगे रहना चाहिए। जो औरों की तरह औरों लोग कर रहे हैं, वही दूसरे लोग कुछ आगे करने की सोच रहे हैं और आप वहीं पे लगे हैं। लगे रहिए। आप लोगों को क्या लगता
नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।